हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल बी ऑलराउंडर पे। तो आज का वीडियो TTP 223 जो सेंसर होता है उसके ऊपर है। तो ये सेंसर एक टच सेंसिटिव सेंसर है। तो ये मेरे पास कुछ सेंसर थे, इसे मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ ये कैसा होता है। पहले हम ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है इन्हें अलग कर लेंगे। इसके नीचे जो ये है ये हमारा TTP 223 सेंसर है। तो ये बहुत ही छोटा होता है, आपके जो उंगली है उस पर टच सेंसिटिव की तरह ये काम करता है। और इसे करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे ये टच लिखा हुआ है यहाँ पे आप अगर अपनी उंगली लेके जाएंगे तो ये सेंसर काम करने लगेगा, और हटाएंगे तो ये सेंसर ऑफ हो जाता है। इसे किस तरह से कनेक्ट करते हैं और इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कनेक्शन देने होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो इसी के ऊपर बना दी है ताकि आप लोगों को अगर इसे किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करना है तो इससे आप आसानी से किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएंगे। और आगे मैं भी कुछ वीडियोज़ इस पर कुछ प्रोजेक्ट बना के डालूँगा, उसमें आप देखिएगा इसे कैसे यूज़ करते हैं। इसमें आप जब आप करीब से देखेंगे इसमें आपको 3 पिंस दिखाई देंगी, जिसमें जो ये है ये VCC है। VCC का मतलब +5 वोल्ट इस पर आपको देना है। ये 5 वोल्ट पे काम करता है ये सेंसर। और इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे ये एक LED लगी हुई है जो कि इसके वर्किंग कंडीशन में ब्लिंक हो जाएगी इसके। और यहाँ पर A और B 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो A पॉइंट है उस पर आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे सोल्डर के, उन्हें आपस में हम शॉर्ट कराएंगे तो ये अलग कंडीशन में वर्क करेगा। और B जो पॉइंट है इसका, B में भी आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे सोल्डर करे हुए, उन्हें जब हम आपस में शॉर्ट कराते हैं तब ये अलग कंडीशन में वर्क करेगा। एक में अनलॉक रहता है और एक में लॉक रहता है। तो लॉक और अनलॉक कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा, तो वो आप आसानी से प्रैक्टिकली समझ जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं आपको इसे नॉर्मली A कंडीशन पे दिखाता हूँ। अगर हम A को अगर आपस में सोल्ड कर देंगे तो भी ये कंडीशन रहेगी, और A को नहीं भी सोल्ड करेंगे तो भी यही कंडीशन रहेगी। B जो है, B हमारा लॉक के लिए होता है। तो A जो है हमारा, और बिना A को हम सोल्ड करें आपस में शॉर्ट करें, और A को अगर हम शॉर्ट कर भी देते हैं तो ये दोनों कंडीशन एक ही रहती हैं, और B जो है B से कंडीशन अलग हो जाती है। तो यहाँ मैंने एक बैटरी ले ली है जिसका मैं एलिगेटर क्लिप से इसके कनेक्शन करूँगा। तो इसका जो ब्लैक जो पॉइंट है यानी कि नेगेटिव जो है इसका, वो मैं सबसे इसका जो पहला पॉइंट है जिस पे GND लिखा होता है, GND पे आप नेगेटिव सप्लाई देंगे। GND पे मतलब ग्राउंड से मतलब होता है इसका। तो मैं ग्राउंड पे इसकी नेगेटिव सप्लाई दे देता हूँ। और सेल का जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं VCC पे दूँगा, और VCC यानी कि पॉजिटिव सप्लाई। और जैसे ही मैं आप देख रहे होंगे इसके पास अपनी उंगली लेके जा रहा हूँ तो ये जो इसकी LED है इनबिल्ट वो ब्लिंक करेगी, यानी कि ये इसका जो कैपेसिटिव टच है वो काम कर रहा है। ये एक टच सेंसर है, और इसके हम आउटपुट कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक LED के माध्यम से। तो मैं आपको एक और सेंसर दिखाता हूँ। इसके जितने भी सेंसर होंगे सब में कनेक्शन इसी तरह होने हैं, किसी कनेक्शन बदले हुए नहीं होते हैं। GND पे आपको हमेशा नेगेटिव सप्लाई देनी है, और आपका जो VCC है उस पर आपको पॉजिटिव सप्लाई देनी है। और याद रखिएगा इसे 3.7 से लेके 5.5 वोल्ट तक या 6 वोल्ट तक आप सप्लाई दे सकते हैं। इससे ज़्यादा मत दीजिएगा वरना ये जो आपका सेंसर है ये ख़राब हो सकता है। तो ये दूसरा सेंसर मैं ले रहा हूँ, दूसरा सेंसर भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। नेगेटिव मैंने GND पे लगा दिया है, और पॉजिटिव जो है वो VCC पे लगा दिया है। और अपनी उंगली जैसे मैं इसके पास लेके जाऊंगा ये ब्लिंक करेगी, इसकी जो इनबिल्ट LED है। और इसकी जो तीसरा पॉइंट है वो सेंटर वाला जो होता है वो उस पर आपको IO लिखा हुआ दिखेगा, वो आपका आउटपुट पॉइंट है। तो उस आउटपुट को अगर आप नेगेटिव से लगाएंगे और तो आपको किसी भी चीज़ को अगर आपको पावर देना है तो आप जैसे ही इसकी इनबिल्ट LED ब्लिंक होगी वैसे ही पावर उसे IO और नेगेटिव को मिलेगी। और जैसे ही आप अपनी उंगली इस पे से हटाएंगे उसकी जो पावर है IO और पॉजिटिव पे आ जाएगी। ये आपको थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरह से आपकी उंगली लगाने पे और उंगली हटाने पे दोनों पे पावर IO पे आती है, लेकिन उसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और ये इसका जो टच सेंसर है वो आप किसी भी चीज़ के पास इसे रखेंगे, ये देखिए आप LED ब्लिंक हो रही है। अब मैं आपको जो कनेक्शन है, जो इसका आउटपुट है वो और दिखा देता हूँ एक LED लगा के, क्योंकि ये तो इसकी इनबिल्ट LED है उससे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। लेकिन जो इसका सेंटर वाला जो पॉइंट है उस पे से आपको किस तरह से इसे पावर देनी है मैं बता देता हूँ। तो ये मैंने एक LED नेगेटिव पॉइंट और इसके IO पे लगा दी है, मिडिल वाला पॉइंट और नेगेटिव GND पे।
तो इसी तरह से इसे पावर देनी है। तो जैसे ही मैं अपनी उंगली इस पर लगाऊंगा और इसकी इनबिल्ट एलईडी जो है वो इसी एलईडी के साथ चलेगी, उंगली लगाते ही ये दोनों एलईडी एक साथ काम करेंगी, ये आप देख रहे होंगे। तो ये पावर इसकी आईओ और नेगेटिव पे आएगी जैसे ही आप इसे टच करेंगे। और अब इसका जो मैं अपोजिट से आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, अपोजिट पोलैरिटी जब इसकी होगी वो आपकी उंगली हटाते ही होगी। तो इस एलईडी को अगर हम दूसरी एलईडी से समझाता हूँ, अपोजिट अगर इसके लगाएंगे उसके जो वायर्स हैं वो चेंज कर देंगे, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, तो वो इसी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये मैंने पॉजिटिव पे कनेक्ट करा है वीसीसी पे और आईओ पे। अब ये दूसरी एलईडी मैं आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आईओ और इसके पॉजिटिव पॉइंट पे। पहले जो मैंने कनेक्ट करी थी वो इसके आईओ और नेगेटिव पे करी थी, अब जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो इसके आईओ और पॉजिटिव पॉइंट पे कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं अपनी उंगली इस पर लगाऊंगा एलईडी ब्लिंक नहीं करेगी, और जैसे ही मैं अपनी उंगली हटाऊंगा ये एलईडी जो है ब्लिंक करने लगेगी। ये देखिए आप, अब इसमें उल्टा फंक्शन हो गया है। ये मैंने अपने हाथ हटा लिया इस पे से, तो ये एलईडी ब्लिंक कर रही है। इसकी इनबिल्ट एलईडी जब ब्लिंक करेगी जब मैं उंगली अपने इसके पास लेके जाऊंगा, और इसकी ये जो एलईडी जो मैंने अलग से लगाई है बंद हो जाएगी। तो ये उल्टा डुअल इसमें वर्किंग होती है। तो इसमें आप दो एलईडी भी एक साथ या दो चीज़ों को पावर एक साथ दे सकते हैं, टच सेंसर करने पर और टच हटा देने पर। तो ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आप इसे यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं इसका जो बी पॉइंट है उसका जो लॉक फंक्शन है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये बी के जो दोनों पॉइंट्स थे, उन बी के दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में सोल्डर कर दिया है, एक ब्रिज बना दिया है दोनों को। और अब मैं उसी तरह से इस पे जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वीसीसी पे पॉजिटिव और जेएनटी पे नेगेटिव दे के इसे आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से लॉक फंक्शन इसका काम करता है। जैसे पहले ये लॉक नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये लॉक हो रहा है, आप देख रहे हैं। जैसे मैं उंगली एक बार लगा रहा हूँ इस पर तो ये एक फंक्शन इसका लॉक हो जाता है, और जैसे दोबारा लगाता हूँ तो ये ऑफ होके लॉक हो जाता है। तो इसे आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। अनलॉक फंक्शन में भी जितनी बार आप लगाएंगे उतनी बार वो ऑन ऑफ होता रहेगा, और जितनी बार आप लॉक लगाएंगे इसमें उतनी बार वो एक बार में लॉक हो जाएगा और एक बार में अनलॉक हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक एलईडी भी लगा के दिखा देता हूँ कि जिसमें मैंने आईओ जो इसका पॉइंट था, आईओ पे नेगेटिव करके मैंने एलईडी लगा दी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये एलईडी मेरे उंगली के जो फंक्शन है उसी पे काम करेगी। जैसे मैं इसे उंगली इस पर लगाऊंगा तो ये लॉक होके चलने लगेगी, और जैसे मैं उंगली हटाऊंगा ये लॉक होके ऑफ हो जाएगी। और अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, तो जैसे ही मैंने इसको पोलैरिटी इसकी चेंज करी ये दूसरे साइड में वर्क करने लगेगी। यानी कि जो इसका पॉजिटिव है उस तरफ और आईओ की तरफ अगर मैं दोनों एलईडी के जो पॉइंट्स हैं वो लगा देता हूँ तो ये ऑफ़ करने पे ब्लिंक होगी, ग्लो कर रही है एलईडी, और ऑन करने पे आपकी जो इनबिल्ट एलईडी है वो जल रही है, और जो आपने एक्स्ट्रा लगाई है वो ऑफ़ होने पे चल रही है। तो इस तरह से आप दोनों फंक्शंस को समझ गए होंगे, उम्मीद है। लॉक फंक्शन में भी इसी तरह काम करेगा, अनलॉक फंक्शन में भी इसी तरह काम करेगा। बस फ़र्क इतना है कि जब आप उस पर लगाएंगे अपनी उंगली अनलॉक फंक्शन पे तो वो जब तक जलेगी जब तक आप अपनी उंगली लगाए रहेंगे, और जैसी उंगली हटाएंगे वो एलईडी जो है ग्लो करना बंद हो जाएगी। और अगर आप लॉक फंक्शन में लगा रहे हैं तो लॉक फंक्शन में एक बार आप उसे जिस पॉइंट पे भी लगाएंगे, अगर आप ऑन करके एक बार छोड़ देते हैं तो वो ऑन ही रहेगी, और अगर आप ऑफ़ करके छोड़ देते हैं तो फिर वो ऑफ़ ही रहेगी। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी के बेस पे आप इसे किन प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। मैं भी कुछ वीडियोस बना के अपलोड करूँगा, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो एक बार चैनल को विज़िट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।